हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @study.01 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स का, और इसमें जो एक्सरसाइज है हमारी वो है एक्सरसाइज 1.1। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से और आसान तरीके से। तो प्लीज़ गाइस बने रहिएगा हमारी इस वीडियो पर। ठीक, आइएगा चलते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमें ये करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं ना, फैक्टर करना आप सभी को आना चाहिए क्योंकि अब हाई स्कूल में आ चुके हैं। अगर वो मान लीजिए आपको इसमें कोई डाउट वगैरह या नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उससे रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, और अगर वो भी समझ में जैसे नहीं आती तो हम एक वीडियो और आपको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 140 दे रखा है और 156 दे रखा है, इन सभी के आपको फैक्टर करने हैं। और फैक्टर करने किस तरीके से, आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य और भाज्य होता क्या है। अभाज्य संख्याएँ और भाज्य संख्याएँ, उसके बाद पहुँचेंगे अपने सवालों पर। भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक बार फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे 4 ले लिया, 8 ले लिया, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे। देखो, 4 1 से कट सकता है, 4 2 से कट सकता है, और 4 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके 2 से अधिक बार फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके 2 से अधिक बार फैक्टर ना हो पाए। जैसे कि मैंने मान लिया 2 1 से कट कर सकता है और 2 से, और किसी भी नंबर से कट नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबरों को ढूंढ कर लाना है और इनके फैक्टर करने हैं। यही पूछा गया है इस पॉइंट में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइएगा, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चंस को, फिर सेकंड को, थर्ड को, इस तरीके से क्रम से चलते जाएंगे। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। आपको दिया हुआ है 140, इसके हमें फैक्टर करने हैं। 140 करते हैं जरा। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, सम संख्या भी है। 2 से कट सकता है तो 2 से कट करेंगे। 2 सत्ते 14, 0 का 0 ऐसे ही नोट कर लेंगे। फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 6, 1 बचा होगा 10, 2 पंजे 10। फिर 5 से कट करेंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7। ये हो गया इसके फैक्टर। अब देख लीजिए, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और 7 भी कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जो इन्होंने कहा पहली लाइन है उसका नोट पॉइंट हम बनाते हुए सारे सवालों को ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखेंगे करेंगे किस तरीके से। चूँकि 140 के जो अभाज्य फैक्टर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 2 × 2 × 5 × 7। फिर क्या होता है, हमें इसमें ये नोट करना होता है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो 2 से 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो, इसमें 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो 2 को 2 की पावर 2 इस तरीके से लिखेंगे। 5 और 7 ये तो रिपीट हो ही नहीं रहे थे, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा निकल के आ गया आंसर। इसी से रिलेटेड ऐसे हमें आगे के सवाल भी करने होंगे। पहले पॉइंट में तो हमसे सिर्फ यही पूछा है, दूसरे पॉइंट में इससे थोड़ा सा आगे पूछा गया है। क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको अभाज्य फैक्टर करने हैं, और अभाज्य फैक्टर के अनुसार आपको एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट क्लियर आने चाहिए, तभी तो हम सेकंड पॉइंट में पहुंचेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर, और कुछ सवाल होमवर्क में भी दूंगा। ठीक है, ऐसे हम 3 वीडियो में 5 पॉइंटों को 3 वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, और साथ के साथ आपको पर डे आपको होमवर्क भी मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब सेकंड सवाल करते हैं जरा। सेकंड सवाल है आपका 156, इसके भी फैक्टर करेंगे। 2 से कट करेंगे, लास्ट में एक सम संख्या दी हुई है, सम डिजिट है, तो इससे कट करेंगे। 2 सत्ते 14, एक बचा हो गया हमारे 16 सॉरी, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 6, एक बचा हो गया हमारा 18, 2 निम 18। फिर किससे कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। फिर 13 से, 13 एकम 13। इस तरीके से हमने सारे के सारे फैक्टर कर दिए इसके। अब देखो, इसमें भी सारे के सारे अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं। इसको भी ऐसे लिखेंगे, चूँकि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड वो क्या होगा, 2 × 2 × 3 ×
13। अब इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, कोई भी संख्या 2 से अधिक बार रिपीट हुई हो, ये देखो, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये दैट इज़ माई आंसर। ऐसे मैंने 2 सवाल कर दिए। इससे रिलेटेड तीसरा भी ऐसा ही होगा, चौथा भी और पाँचवा भी। तो ये सवाल भी मैं आपको कराता हूँ अभी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें देखेंगे क्या है हमारा तीसरा सवाल, 3825। इसके फैक्टर करने हमें, इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको देखो कौन सी डिजिट दी हुई है, 5। तो 5 वाले डिजिट किससे कट सकती है, 5 से ही डिवाइड हो सकती है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा लूँगा मैं, 5 से कट करेंगे। इन दोनों में टेबल पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35, कितना बच रहा है यहाँ पर हमारा, 3 हो गया 32, 5 छक्का 30, बचे 2 25, पचम 25। फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, फिर से 5 एकम 5, बचे 2 हो गए 26, पचम 25, बचा 1 हो गया 15, 5 3 15। फिर इसको कट करेंगे, देखो कितना आगे लास्ट में 3 आ रहा है और ये 15 से भी कट जाएगा, तो 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर आगे देखेंगे 17 एकम 17, 17 3 34, 17 3 51, आराम से कट जाएगा। वैसे 3 से भी कट सकता है, तो 3 से ही काट लेते हैं। 3 एकम 3, बचे 2 21, 3 सत्ते 21। फिर 17 से कट करेंगे, 17 एकम 17। अब इसके फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि आपको कौन सा नंबर दिया हुआ था, 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो इसमें देखेंगे, मैंने बताया भी आपको कि कौन सा नंबर कितनी बार काउंट किया जा रहा है। तो 1 2 5 2 बार काउंट हो रहा है, 3 3 ये भी 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, दैट इज आंसर। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। इससे रिलेटेड अब ये वाला भी सवाल करेंगे हम, और ये वाला भी करेंगे। देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या दे रखी, 5, तो ये भी संभवतः किससे कट जाएगा, 5 से कटेगा, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप बात करते हैं चौथे सवाल की, ठीक, कर लिया। अब बात करते हैं चौथा सवाल जो दे रखा है आपको 5005, इसके हम फैक्टर करेंगे। करते हैं इसके फैक्टर। लास्ट में आपको डिजिट दी हुई है 5, तो ये संभवतः 5 से ही कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 बनजा 5, 00 आ गया, 5 बनजा 5। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको देखो 1 0 1। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह तो 2 से नहीं कटेगा, ना ही ये 5 से कटेगा, ना ही कोई अदर सम संख्या से कटेगा। तो या तो ये 3 से कट हो सकता है, या 7 से, या 11 से, या 13 से, या समथिंग एक विषम संख्या से ही कट हो सकता है अगर देखा जाए तो अंदाज़ा लगाएंगे हम किससे कट हो सकता है, ये बताइए। 7 से कट करें, देखेंगे जरा, 7 एकम 7। अब यहाँ कितना बच रहा है हमारा, 30, 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 30, 7 चौक 28, बचे 2 21 हो गए, 7 3 21, 7 3 21। अब दिमाग लगाएंगे किससे कट सकता है, 13 से भी कट सकता है, 11 से भी। 11 से कट करेंगे, 11 एकम 11, बचा होगा 3, 33 होगा, 11 3 33। अब 11 से कट और 13 से कट कर देंगे, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य फैक्टर क्या होंगे, चूँकि 5 का जो अभाज्य फैक्टर है वो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 है। अब इसमें बताओ कि कोई नंबर ऐसा है जो दोबारा से काउंट किया जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसका हमारा यही आंसर है, बस। चौथा सवाल हो गया, ऐसे ही हम करेंगे 5वां सवाल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक, चलो अब कर दें। अब बात करते हैं हम 5वें सवाल की, 7429, 7429। अब इसको देखेंगे किससे कट हो सकता है। 17 से कट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, तो मैं बता सकता हूँ ये 17 से कटेगा पहले। तो सबसे पहले हम 17 से कट करेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68। 74 में से आप 68 घटाएंगे जरा, 10 की धांधली 14 में से 8 जाएंगे, कितना बचेंगे 6, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 17 एकम 17, 51, 17 चौक 68, 4 बार में गया, 6 बचे, यहाँ कितने हो गए, सॉरी यहाँ पर 62 हो गए।
आप क्या करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो रहा है तो 17 तियाँ 51। अब घटाएंगे, 2 में से बन जाएगा 1, 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1, बचा कितना 9। तो 17 सत्ते कितना होता है 119। ये पूरा यहाँ से क्लियर कट गया। अब और आगे देखेंगे किससे कट हो सकता है। अब 19 से कट करेंगे इसको ज़रा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57 ज़्यादा हो रहा है तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 कट करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ 10 की दाएँ लेंगे, 13 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, 8 5 13 होता ना, ये तो जीरो ही हो गया। फिर कितना नोट करेंगे 57, फिर 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, ये 57 क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो अब बचा कितना 23, 23 एकम 23, ये डिवाइड हो गया ऐसे इस तरीके से। चूँकि 7 4 2 9 इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है आपके 17 × 19 × 23, और इसका कोई कॉमन नंबर भी नहीं आ रहा है जो दोबारा से रिपीट होता हो, तो हमारा यही आंसर है। ये लीजिए आपके पाँचों के पाँचों सवाल इस तरीके से हमने सॉल्व कर लीजिए। इनसे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर हाँ आपको ऐसा लगता हो कि सर इस तरीके से बताइए इस तरीके से, तो उस पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे, उसको हम ज़रूर कुछ ना कुछ तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट को मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड आएगी, और सेकेंड पॉइंट इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी की पॉइंट है। क्या होता है कि हम तैयारी करते हैं अपने सब्जेक्टों की, लेकिन हमें की पॉइंट पता नहीं होता कि अगर मैं इस एक्सरसाइज का एक की पॉइंट क्लियर कर लूँ तो पूरी एक्सरसाइज मेरी कवर हो जाएगी। तो वो की पॉइंट मेरा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या बोलते हैं सेकंड पॉइंट से रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम तथा उससे संबंधित संबंध की सत्यता की जांच वगैरह करना, जैसे n1 × n2 बराबर एचसीएफ × एलसीएम क्या होता है, इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।